प्रयागराज महाकुंभ में हड़कंप के दौरान छतरपुर जिले की 2 महिलाओं की हुई मौत। छतरपुर के प्रयागराज महाकुंभ में हुए हड़कंप से 30 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 2 महिलाएं एमपी के छतरपुर जिले की रहने वाली हैं। छतरपुर शहर के लोधी कुइया निवासी 63 वर्षीय शीला सोनी अपने परिवार के साथ शाही स्नान करने गई थी, जहां भगदड़ में उसकी मौत हो गई। वहीं जिले के बक्सवाहा क्षेत्र के सुनवाहा गांव में रहने वाली 45 वर्षीय हुकुमबाई लोधी अपने परिजनों और गांव के 15 लोगों के साथ कुंभ नहाने गई हुई थी और वापस नहीं लौट पाई। उधर घटना के बाद दोनों जगह मातम का माहौल पसर गया है। शवों की बात करें तो सुनवाहा की रहने वाली हुकुमबाई की डेड बॉडी लेकर परिजन गांव पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार किया गया। तो शीला सोनी के परिजन प्रयागराज में ही थे, जिन्होंने वहीं अंतिम संस्कार किया। घटना के बाद छतरपुर का स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और ये पता लगा रहा है कि कहीं अन्य लोग भी तो गुम नहीं हुए। क्या हुआ था उस दिन? हम लोग जा रहे थे नहाने। किस दिन गई थी आप? सब मंगलवार की रात को जा रहे थे। मंगलवार की रात को जा रहे थे, ज़्यादा भीड़ पड़ी थी वहाँ पर। हम लोग सो रहे थे शुरू से, तो हम लोग सो रहे थे वहाँ पर। तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने हम लोगों को भगा दिया उधर से। जो जनता जा रही थी सो वो भी जा रही थी और हम लोगों को भगाया सो वो भी गई, सो वो जनता घस गई। हम लोग उधर से लौट कर आ रहे थे, हम उन्हें नहाया नहीं था, नहा के हम जा रहे थे। सो उधर से आ रहे थे हम लोग, सो वो हम लोग इधर धक्का मुक्की में उनने हमें धक्का दिया, उनने धक्का दिया हम लोगों को। हमारे मम्मी को, हमको धक्का, हमारे परिवार को सबको धक्का दिया, तो हम लोग गिर पड़े। तो पब्लिक इतनी थी कि पब्लिक ने हमारे लिए हमारी माँ को और हमको कुचल दिया था। हमारे की छाती माती के ऊपर से कर चुके थे वे, और फिर भी ऐसे धंस रहे थे जैसे मारना ही उनको, मारने का प्लान हो उनका। धंस भी रहे थे वे, इतना है। और अब फिर हमने मम्मी है ना, हमारी माँ ने ढूंढा, चाची ने, चाचा ने हमारे ढूंढते रहे। फिर उन्होंने ढूंढा, फिर ढूंढ के फिर पुलिस वाले आया, हमने देख भी लिया था। हमारी माँ के साथ हम बैठे थे और और 1 घंटे तक तो पुलिस नहीं आई। मदद भी मांगते रहे तो किसी ने मदद भी ना हमारी की करी, और चढ़ते गए भी हम लोगों के ऊपर। हम और कहते रहे कि हम लोगों को बचा लो, उठा लो, तो किसी ने नहीं उठाया हम लोगों को। और वो पुलिस 1 घंटे तक हम लोग रहे और 1 घंटे तक आई, 1 घंटे बाद आई थी पुलिस। फिर आपको फिर अस्पताल हमें नहीं गया, हमारी माँ जी को उठा ले गए थे। तो हम पूछते रहे हमारी माँ जी कौन सी उसमें गई है, तो उसमें किसी ने नहीं बताया। तो कल हम तहसील में चौकियों में रिपोर्ट लिखवा रहे थे, तो लिख नहीं रहे थे वो, और हम लोगों को भटका रहे थे कि कौन सी अस्पताल जाना है, कौन सी अस्पताल नहीं जाना है। तो हम लोगों को तो 40 किलोमीटर की अस्पतालों तक बताया है, और फिर हम लोग उधर 50 किलोमीटर इतने गए हैं, और फिर हम लोग आए। तो फिर हम वापसी हम लोग आए थे। हम लोगों को घुमाते घुमाते इधर ही फिर से आना पड़ा। फिर आपको पता कब फिर चला? फिर पता हमको 5 बजे चला। 5 बजे हम लोग, फिर 3:30 बजे हमारी माँ जी मिल गई थी। तो वो लोग दे नहीं रहे थे। फिर हमारे के साथ तो वो अरे वकील साहब मिल गए थे, वो लोग अच्छे थे, तो वो मिल गए थे। तो वो हम लोगों को उधर लो आ गए। तो वो उन्होंने हम लोगों को फिर उधर से हमारी माँ जी को दिखवाया। तो हमारी माँ जी हम पहचान गए थे, तो हमारी माँ जी को फिर उधर से हम लाए। फिर उधर से उधर भी बहुत सारे वो डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे, आधार कार्ड वगैरह लगे थे। वो भी वहाँ के प्रशासन ने कैसे मदद की? मदद नहीं की थी पुलिस वालों ने, वो तो हमारे लिए वो मिल गए थे। थाने से मदद मिली है?